विद्यार्थियों, मैं राम यशपाल आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए स्थिर वैद्युतिकी में मैं लेके आया हूं कि बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन करना है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होता है। इससे पहले आपको बताया जा चुका है वैद्युत विभव क्या है। वैद्युत विभव के परिभाषा एक बार फिर सुन लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कर ज्ञात करना है तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर अनंत से अनंत से किसी परीक्षण आवेश को उस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति मतलब W/Q परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। दूसरी परिभाषा आप लोग सुनते होंगे कि विभवांतर क्या है। एक्चुअली विभव जो होता है किसी एक बिंदु के लिए होता है अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जबकि विभवांतर दो बिंदुओं के विभव का अंतर होता है। मान लीजिए यहाँ बिंदु B है और यहाँ पर A है, तो A और B के विभव का अंतर अनंत तक A तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, B से अनंत से A तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा। तो हमें कह सकते हैं कि B और A के बीच में B से A तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहा जाता है। इनका मात्रक वोल्ट होता है, ये भी बताया जा चुका है आपको। आज आपको बताना है कि किसी बिंदु के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा। तो आप देखते हैं हम यहाँ कि मान लीजिए एक बिंदु O है, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q रखा धन आवेश Q रखा हुआ है। क्या है? धन आवेश Q है। इस Q के कारण बिंदु A पर मुझे वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और एक +Q आवेश जो अनंत पर है, B बिंदु पर रखा है। कहाँ पर रखा है? बिंदु B पर रखा हुआ है। तो आप देखें कि इस बिंदु B पर इस +Q के कारण इस Q0 पर कितना बल लगेगा। तो बल क्या होगा? लगने वाला बल आप देखें, बल बराबर क्या होता है? लगने वाला बल बिंदु B पर लगने वाला बल, बल कितना लगेगा? ये F बराबर क्या होता है आपका? F बराबर होता है 1/4πε0 के। मान लीजिए परावैद्युतांक के में जो जिस क्षेत्र में रखा गया है, जहाँ पर जिस भी माध्यम में रखा गया है उसका एक परावैद्युतांक होता है। क्या होता है? परावैद्युतांक कितना है? K है। तो यहाँ पर K रख देते हैं, ठीक है। हो जाएगा Q +Q तथा Q0/R, ये उस पर लगने वाला बल होगा। माना कि बिंदु B से +Q की ओर अनंत सूक्ष्म दूरी B से अनंत सूक्ष्म दूरी पर एक बिंदु C है। क्या है? अत्यंत सूक्ष्म दूरी dx। कितनी सूक्ष्म दूरी? माना अत्यंत सूक्ष्म दूरी, कहाँ? सूक्ष्म दूरी B से C है। सूक्ष्म दूरी क्या है? dx दूरी। कितनी है? डेल्टा x है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे -2। किसमें लिखेंगे? क्योंकि आपका बल किस तरफ कार्य कर रहा है? आप इधर की तरफ कार्य कर रहा है ना? बल किधर कार्य कर रहा है, तो जो दूरी आ रही है इसको तो विपरीत दिशा में ला रहे हैं हम उसको, तो उसको किस में रखेंगे? उसको माइनस में रखेंगे। अत्यंत बिंदु C पर जो इसकी दूरी कितनी है? dx है, यहाँ पर है, ठीक है कि नहीं। तो इसका जो परीक्षण आवेश क्या है? Q0 इसको लाया जाता है, ठीक है कि नहीं। तो इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? कार्य कितना होगा? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो B से C तक लाने में कार्य, B से C तक लाने में क्या लाने में? C तक +Q0 पर है ना, को लाने में किया गया कार्य। ये कार्य जो होगा आपका यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना कार्य? B से आपका C तक लाना है, तो डेल्टा x तो उसका हो गया और बल कितना है आपका
ये आपका है बल। तो हो जाएगा 1/4 पाई, क्या होगा 4 पाई अप्लाई नॉट के, और उसके बाद लिखेंगे क्यू प्लस क्यू, Q0 अपॉन आर, ये तो बल है आपका, इनटू क्या हो जाएगा dx, वो भी इसमें माइनस में, क्या लिखेंगे माइनस dx, क्यों हमको क्या लाना है dx, बिल्कुल दूरी लेके आए, माइनस में लेके आए, थोड़ी सी दूरी है उसको लेके आए, ये आपका विस्थापन किया। ये हो गया थोड़ी दूर के लिए। अगर परीक्षण आवेश का अनंत से ए तक लाने में क्या कार्य करना पड़ेगा, कहाँ तक लाने में, ए तक लाने में किया गया कार्य, मान लीजिए परीक्षण आवेश को ए तक, अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य। भाई हम जो सूक्ष्म दूरी को लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, उसकी पूरी दूरी लेने के लिए उसका समाकलन कर देते हैं। क्या करते हैं, समाकलन, क्या होता है समाकलन। एक ध्यान दें, एक मिनट, यहाँ पर आपको एक गलती कर दी है मैंने, यहाँ पर क्यू नॉट, क्यू से यहाँ तक की दूरी कितनी x है, मैंने r लिख दिया है, क्या हो जाएगा x बी पर कितना, वहाँ पर बल लग रहा है x लग रहा है, तो यहाँ पर कितना होगा dx हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ये x² होता है, ठीक है कि नहीं। अब हम यहाँ क्या करेंगे x²। अब देखें, परीक्षण आवेश को अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य, हम इसका क्या करेंगे समाकलन करेंगे, क्या करेंगे समाकलन, और भी एक निश्चित सीमा में, कहाँ से, अनंत से आर तक में, आर तक ए रखा हुआ है, आर तक, इसकी एक सीमा होगी आर से अनंत तक, कहाँ तक इनफाइनाइट तक, और इसका हो जाएगा 1/4 पाई अप्लाई नॉट के क्यू प्लस क्यू इंटू Q0 अपॉन क्या है इसका dx, x² इंटू dx, x² इंटू dx, ठीक है। अब इसका जो समाकलन करेंगे तो आपको एक समाकलन में, जो बच्चे मैथ के अलावा बायो पढ़ रहे हैं उनके लिए देख लें, एक सूत्र बताते हैं समाकलन को होता क्या है। समाकलन के सूत्र होता है, मान लीजिए आपको समाकलन दिया गया हो dx, क्या समाकलन x से पावर n dx, क्या होता है x की पावर n dx हो, तो इसका समाकलन होता क्या है, ये हो जाता है आपका x की पावर n+1 अपान n+1, कितना हो जाता है x की पावर n+1 अपान n+1। यहाँ देखें जो समाकलन करना हमको किसके पीछे सापेक्ष करना, x² के, क्योंकि x ही कम ज़्यादा हो रहा है, बाकी और जितने मान हैं वो सेम का सेम बने हुए हैं, इसलिए हम किसका समाकलन करेंगे, x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो आप देखते हैं, हम आगे थोड़ा सा मिटा देते हैं, आगे देखें क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पर करते हैं कि समाकलन 1/4 पाई अप्लाई नॉट के और Q प्लस Q और Q0 अपॉन x² dx, ये अब इतने सारे क्या हैं, जितनी चीज़ें ये हैं इनको बाहर लिख लेते हैं, रख लेते हैं, तो हो जाएगा Q1 Q प्लस Q और Q0 अपॉन 4 पाई अप्लाई नॉट के, और समाकलन हो जाएगा आपका r, और इसके मध्य में हो जाएगा 1/x² dx, क्या होगा 1/x² dx। 1/x² को हम लिखते हैं, ध्यान दें, हम समाकलन यहाँ कर देते हैं 1/x² का, तो हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा x पावर -2, इसका क्या हो जाएगा x पावर -2 + 1 अपान -2 + 1 इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1, है ना, क्या हो जाएगा x पावर -1, ठीक है, और यहाँ केवल क्या आएगा -1, ठीक है, तो ये हो जाएगा -x, कितना हो जाएगा -x, ये आपका माइनस, ठीक है।
अब कितना हो गया ये -x। तो इसको जब हम हल करते हैं तो क्या प्राप्त करते हैं, देखते हैं कि समाकलन करने पर यह प्राप्त होगा आपका कि देखें यहाँ पर हो जाएगा q1 q प्लस q है और q0 है अपॉन 4 पाई अफलाइन नॉट के, और इसका हो जाएगा समाकलन को 1 अपान क्या आएगा x पावर 1 माइनस 1 इक्वल क्या होगा 1 अपान x, क्या होगा यहाँ हो जाएगा 1 अपान x। और एक चीज़ बताएं किसके डिफरेंट में है, r और अनंत के बीच में है। अब इसमें करते क्या है, निश्चित समाकलन होते हैं और निश्चित समाकलन में करते क्या है कि यहाँ पर r का मान रखते हैं माइनस नीचे वाले जो भी इन दोनों की सीमाओं के बीच। ध्यान दें यहाँ पर कि होता क्या है कि जहाँ पर x है x की जगह पर r रखते हैं एक बार, फिर माइनस करते हैं, फिर x की जगह पर नीचे वाली सीमा को रखते हैं। दो सीमाएं होती हैं, इनको देखें क्या लिखेंगे। तो हो जाएगा q0 अपान 4 पाई अफलाइन नॉट के, क्या हो जाएगा q0 अपान अफलाइन नॉट के, ये हो जाएगा इसका 1 अपान r माइनस 1 अपान अनंत इनफाइनाइट। अब यहाँ पर क्या होगा आपका यहाँ पर जो कार्य है देखिए, अब यहाँ पर जो आएगा ये हो जाएगा आपका q, देखें यहाँ कि अब देख सकते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा q0 अपान 4 पाई अफलाइन नॉट के, और इसके साथ r केवल लिखा जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या लिखा जाएगा इनटू r। अब आप जानते हैं वैद्युत विभव इक्वल क्या होता है, क्या वैद्युत विभव इक्वल कितना होता है, वैद्युत विभव इक्वल होता है W/Q। ये जो अभी तक निकाला आपने क्या है, कार्य निकाला, वहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है W इक्वल। तो अब विभव इक्वल क्या होता है, विभव बराबर होता है W/Q। तो ठीक है Q0 ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई अफलाइन नॉट के Q और Q0 अपान R बटा क्या हो जाएगा Q0 कैंसिल हो जाएंगे। आपका प्राप्त क्या होगा 1/4 पाई अफलाइन नॉट के Q1 इंटू Q अपान R, क्या आ जाएगा Q अपान R। ये जो प्राप्त होगा आपका, क्या प्राप्त होगा आपका, ये आपका किसी बिंदु पर किसी बिंदु आवेश के कारण क्या प्राप्त हुआ, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करने का सूत्र। इसको किस में लिखते हैं, वोल्ट से नापते हैं। किससे नापते हैं, इसको वोल्ट से नापते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको आज बताए बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। इसके बाद आपको बताना है अगले वीडियो में जो आपको पढ़ाएंगे, इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में आपको बताना है किसी द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, जिस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई गई है, और निरक्षीय स्थिति में या किसी भी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र में वैद्युत विभव का सूत्र निगमन कराएंगे। और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बस आज के दिन इतना ही, धन्यवाद।